जय हिंद। तो समझते हैं एनआईए से डीएलएड परिप्रेक्ष्य में यदि लड़ाइयों के समापन की बात की जाए तो अभी पूरी तरह से समापन नहीं हो सका है। इसी क्रम में यदि ओवरऑल देखा जाए तो जो अभी लड़ाई का सिलसिला है वो जारी है। तो ऐसे में 2 से 3 अपडेट्स जो निकल के आ रही हैं एनआईए से डीएलएड परिप्रेक्ष्य में मैं आप लोगों के समक्ष इस छोटी सी वीडियो के माध्यम से साझा करने वाला हूँ। तो ऐसे में इस वीडियो के माध्यम से जो केस अभी टीपी चल रही है उसके संबंध में क्या लेटेस्ट अपडेट है उसको समझेंगे। इसके साथ साथ उत्तराखंड में शिक्षक भर्ती को लेकर क्या चीज़ें हो रही हैं उसको समझेंगे, और इसी क्रम में बंगाल में शिक्षक भर्ती में एनआईए से डीएलएड को सम्मिलित करने हेतु क्या क्या चीज़ें वर्तमान में चल रहा है उसको भी समझेंगे। चूंकि हम सभी को पता है कि दिसंबर 24 में सुप्रीम कोर्ट के द्वारा एनआईए से डीएलएड को पूरी तरह से वैलिड करार दे दिया गया है। वरन इसी क्रम में अभी राज्य सरकारों की बात की जाए और इसके साथ साथ सबसे महत्वपूर्ण इसी क्रम में जो टीपी जो कि आदर्श कुमार श्रीवास्तव वर्सेस उत्तर प्रदेश नाम से लीड हो रहा सुप्रीम कोर्ट में केस चल रहा है उसके भी संबंध में समझेंगे, जिसका इम्पैक्ट भारत के सभी राज्यों में पड़ने वाला है। तो चलिए आगाज करते हैं और समझते हैं कि लेटेस्ट जानकारियों के अंतर्गत क्या क्या आपको बड़ी अपडेट्स देखने को मिलेंगी। इसी के साथ यहाँ पे आप देख सकते हैं डायरी नंबर 16788/2024 आदर्श कुमार श्रीवास्तव वर्सेस द स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश। जी हाँ, यह टीपी केस है और इसके अंतर्गत आप देख सकते हैं इस महत्वपूर्ण केस की सुनवाई 21/2/2025 यानी कल के डेट में जो है इसकी हियरिंग की डेट लगी थी। बट यह अब केस नए सिरे से नए डेट के साथ 4 मार्च 2025 को सुना जाएगा। जी हाँ, इसकी केस अब जो है कि लिस्ट हुई है वो 4/3/2025 यानी कि 4 मार्च 2025 को जो है कि रजिस्टर्ड क्या सुप्रीम कोर्ट में पूरी तरह से सुनवाई के लिए तैयार है। इसी क्रम में यदि इस केस की बात की जाए तो हम सभी को पता है कि सुप्रीम कोर्ट में चल रहे टीपी केस का प्रभाव भारत के सभी राज्यों में देखने को आपको मिलेगा। तो ये पहली अपडेट हो गई। वहीं यदि जो है कि दूसरी अपडेट की तरफ देखा जाए तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि बहुविख्यात एनआईए से डीएलएड मामला यानी कि विश्वनाथ सर की तरफ से कहा जा रहा है कि बहुविख्यात एनआईए मामला एक बार पुनः माननीय जस्टिस बी आर गवई जी के बेंच में भेजा गया। यानी कि एक बार फिर से एनआईए से डीलर मामले की जो थोड़ी बहुत सुनवाई बाकी थी उसको जो है कि अब गवई सर के बेंच में वह मामला फिर गया है। और जाहिर सी बात है गवई सर की बेंच ने ही एनआईए से डीएलएड को जो है कि दिसंबर 2024 में पूरी तरह से वैलिड करार दिया है। तो यहाँ से भी हमें पॉजिटिव चीज़ें जो है कि टीपी के संबंध में मिलेंगी। इसके साथ साथ उत्तराखंड शिक्षक भर्ती व बंगाल शिक्षक भर्ती में एनआईए से डीएलएड के सम्मिलित होने हेतु भी बातें करेंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जिसका प्रभाव पूरे भारत पे पड़ना तय है। वहीं यदि बात की जाए जो है कि रिव्यू पिटीशन के संबंधित जो है कुमुदकांत पांडे सर की तरफ से कहा जा रहा है कि सुप्रीम कोर्ट में फिर से उसी जज बी आर गवई के बेंच में उत्तराखंड और बंगाल दोनों में चल रही भर्ती में एनआईए से डीएलएड को नियुक्त करने को लेकर सुनवाई होगी। यह सुनवाई एनआईए से विवाद का हमेशा के लिए दी एंड करेगा। एक बार पुनः रिव्यू पिटीशन के फैसले को बचाना होगा। वहीं आगे यदि बात की जाए तो रिव्यू पिटीशन के फैसले में साफ लिखा है कि ये वैलिड डिप्लोमा जिससे किसी अन्य दूसरे संस्थान में प्रमोशन और आवेदन कर सकते हैं। इसी पॉइंट का बंगाल गवर्नमेंट गलत अर्थ निकालकर विरोध कर रही है। जज गवई जी ने इसी पॉइंट को क्लियर कराकर नियुक्ति का आदेश जो है कि आदेश लेना है। तो यहाँ पे जो महत्वपूर्ण बिंदु को इंगित किया जा रहा है कुमुदकांत पांडे सर की तरफ से। तो यहाँ पे आप हम देख सकते हैं कि बंगाल व उत्तराखंड का भी रास्ता साफ होगा और इस गतिमान शिक्षक भर्ती में आपको मौका मिलेगा। वहीं देखिए यहाँ पे कहा जा रहा है कि जो है कि कुमुदकांत पांडे सर, विश्वनाथ आदर्श और अनिल के साथ अन्य कई साथियों की टीम ने अथक मेहनत करके रिव्यू के फैसले को अपने फेवर में कराया है। आगे सुनवाई में इसी फैसले को और थोड़ा सा सरल भाषा में जो है कि अमेंडमेंट कराना है, जिसके लिए रिव्यू की टीम पूरी तरह जो है कि पूरी तैयारी कर चुकी है। तो यहाँ पे एक चीज़ ये रहा, तो उत्तराखंड में जो शिक्षक भर्ती गतिमान है और जो बंगाल सरकार नहीं मान रही है, वैसे तो उत्तराखंड भी सरकार नहीं मान रही है, लेकिन जो जो है कि गवई सर की बेंच ने जिस महत्वपूर्ण तथ्य को आधार बनाते हुए सुप्रीम कोर्ट से जजमेंट पारित किया था उसी आधार को बनाते हुए उत्तराखंड में भी गतिमान शिक्षक भर्ती में एनआईए से डीएलएड की जो है कि नियुक्ति का रास्ता साफ होगा, उन्हें प्रतिभाग करने का मौका मिलेगा। और इसके साथ साथ बंगाल में जो बंगाल सरकार जो है कि नहीं मान रही है, बंगाल हाईकोर्ट नहीं मान रहा, तो इसके संबंध में भी जल्द ही इस बिंदु को रखा जाएगा और बंगाल से भी चीज़ें बिल्कुल क्लियर हो जाएंगी शिक्षक भर्ती को लेकर। इसी क्रम में यदि आगे देखा जाए तो आदर्श कुमार श्रीवास्तव सर की तरफ से कहा जा रहा है कि एवरीथिंग विल बी फाइन, डोंट पैनिक, यानी कि हमें हताश होने की आवश्यकता नहीं है, सब कुछ अच्छा होगा। तो स्पेशली जो कि एनआईए से डीएलएड की सभी समस्याओं के दी इंड्स को लेकर 2 से 3 महत्वपूर्ण अपडेट जो स्पेशली टीपी को लेकर आ रही थी, जो स्पेशली बंगाल व उत्तराखंड गतिमान शिक्षक भर्ती को लेकर आ रही थी, मैंने ऑफिशियल चीज़ों के और ऑफिशियल स्टेटमेंट के आधार पर आप लोगों तक जानकारी पहुंचाने का काम टीचर प्लानिंग पॉइंट चैनल के माध्यम से
किया है। आगे चलकर इसी श्रृंखला में जानकारियों के लिए आप बने रहें, क्योंकि मेरा पूरा प्रयास रहता है कि ऑफिशियल चीज़ों के आधार पर आप लोगों तक जानकारी पहुँचाई जाए, ताकि इस तरह की जानकारियाँ देखने, सुनने और समझने के बाद आपके मन में किसी तरह का कोई भी संशय न रहे। तो आगे चलते हैं, अभी के लिए बस इतना ही। तो मिलते हैं नए वीडियो में नई जानकारी के साथ, तब तक स्वस्थ, व्यस्त और मस्त रहिए। जय हिंद, वंदे मातरम।